मेरे प्यारे दोस्तों, आज की रात कोई आम रात नहीं है। यह एक ऐसी मुबारक और रहमतों से भरी रात है जिसका इंतजार हर मोमिन पूरे साल करता है। आज रमजानुल मुबारक की 27वीं रात है, यानी वो खास और बरकत वाली घड़ी जिसे हम चौथी शबे कद्र के तौर पर जानते हैं। दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम आपको इस अजीम और मुबारक रात की इबादत और ख़ास नवाफिल के बारे में बहुत ही तफसील और मोहब्बत के साथ बताने वाले हैं। आज जो नवाफिल बताए जाएंगे उन्हें आप सबको ज़रूर पढ़ना चाहिए और बिल्कुल उसी तरीके से अदा करना चाहिए जैसा मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि इन नवाफिल का सवाब इतना ज़्यादा है कि जब इंसान इसके बारे में सुनता है तो उसकी रूह खुशी से झूम उठती है। रिवायतों में आता है कि जो शख्स इस मुबारक रात में इखलास के साथ इबादत करता है, अल्लाह ताला उसे इतनी अजीम रहमतों और सवाब से नवाजता है कि उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यहाँ तक कि कुछ बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस रात की सच्चे दिल से की गई इबादत का सवाब बहुत बड़ी इबादतों के बराबर कर दिया जाता है। अब आगे मैं आपको 27वीं शब के खास नवाफिल के बारे में बताने वाला हूँ। हम इस नफिल नमाज में क्या पढ़ेंगे, यह नमाज किस तरह अदा की जाएगी, इसकी नियत क्या होगी और इसमें कौन कौन सी सूरह पढ़ी जाएगी, इन तमाम बातों की पूरी और सही जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए ताकि कोई भी जरूरी बात आपसे छूट न जाए। मैं आप लोगों को 2 रकात नमाज नफिल बताऊंगा और इसी तरीके से आप लोगों को 2-2 कर 12 रकात तक नफिल नमाज पढ़ना है, यानी 2-2 रकात की आप नियत करेंगे। सबसे पहले आप लोग मुसल्ले पर खड़े हो जाइएगा। अब आप लोगों को नियत करना है। नियत कैसे करेंगे, सुनिएगा। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शबे कद्र वास्ते अल्लाह तबारक व ताला के लिए मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब आप लोगों को क्या पढ़ना है, सबसे पहले 1 मर्तबा सना पढ़ना है। अब आप लोगों को 1 मर्तबा सूर फातिहा पढ़ना है। अब आप लोगों को सू कद्र पढ़ना है 1 मर्तबा, 1 मर्तबा सूर इखलास। इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप लोगों को ये सूर कदर नहीं याद है तो 3 मर्तबा आप लोगों को सूर इखलास पढ़ना है। यही सूरतें पढ़ना जरूरी नहीं, आप दूसरी सूरतें भी पढ़ सकते हैं जो आपको याद हों। याद रखिएगा दोस्तों, पहले सूर कद्र पढ़ना है। अगर आपको नहीं याद है तो पढ़ना है सूर इखलास 3 मर्तबा। चलिए अब रुकू करते हैं। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाएं। अब आप लोगों को 3 तस्बीह पढ़ना है। कौन सी है, सुनिएगा। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएं। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। अब आपको फिर से 3 तस्बीह पढ़ना है। कौन सी वाली पढ़ना है, सुनिएगा। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर से सजदे में जाएं। फिर से पढ़े 3 तस्बीह, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर कहते हुए बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, जैसे पहली रकात में खड़े हुए थे। बिल्कुल इसी तरीके से खड़ा होना है, हाथ बांध के। अब आप लोगों को फिर से 1 मर्तबा सूर फातिहा पढ़ना है। अब आप लोगों को फिर से सूर कद्र और सूर इखलास पढ़ना है। अब रुकू करते हैं। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाएं। अब फिर से पढ़े 3 तस्बीह, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएं। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। अब फिर से पढ़ें, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर से सजदे में आ जाएं। अब आप लोगों को फिर से पढ़ना है, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाएं। अब आप लोगों को अतहियात पढ़ना है। अब आप लोगों को दरूद पाक पढ़ना है। अब दुआएं मासूरा पढ़ें। अब सलाम फेरे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अभी हमने आपको 2 रकात नफिल नमाज कंप्लीट दिखा दिए। अब ऐसे ही आपको 12 रकात नफिल नमाज पढ़नी है। जैसे कि पहले आपने 2 रकात पढ़ी, फिर उसके बाद 2 रकात में
फिर सेम टू सेम वही सारी चीजें पढ़नी है जो अभी आपने पढ़ी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस मुबारक रात से जुड़ी कुछ बेहद अहम और रूह को सुकून देने वाली बातें भी ध्यान से सुन लीजिए। बुजुर्गों से यह भी नकल किया गया है कि जो शख्स शब कद्र यानी रमजान की 27वीं शब में 7 मर्तबा सूरह कद्र की तिलावत करे और उसके बाद 2 रकात नफिल नमाज अदा करे, तो अल्लाह ताला अपने खास फजल और करम से उसे कब्र के अजाब से महफूज फरमा देता है। जरा सोचिए, कब्र की पहली रात जिसे बहुत सख्त और मुश्किल बताया गया है, उससे बचने का ये कितना आसान और प्यारा रास्ता है। बस थोड़ी सी तिलावत और 2 रकात नफिल नमाज, और बदले में अल्लाह की रहमतें। अब शब कद्र से जुड़ी कुछ और खास बातें भी नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि 27वीं शब में सूरह मुल्क की तिलावत जरूर कीजिए। अगर मुमकिन हो तो इसे 7 मर्तबा पढ़ें। बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये मगफिरत हासिल करने के लिए बहुत अफजल अमल है। दूसरी अहम बात यह है कि आज की रात सूरह वाक़या की तिलावत भी जरूर करें। इंशाअल्लाह ताला इसके सदके में आपके रिस्क में ऐसी बरकत होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अल्लाह ताला आपके घर में आसानी और खुशहाली अता फरमाएगा। एक और रूहानी तोहफा भी सुन लीजिए। जो शख्स जुम्मे की नमाज से पहले 3 मर्तबा सूरह कद्र पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसे उस दिन नमाज पढ़ने वाले तमाम लोगों की तादाद के बराबर नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, नेकियां कमाने का यह कितना खूबसूरत और सुनहरा मौका है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी एक खूबसूरत बात मंकील है। आप फरमाते हैं कि जो शख्स शब कद्र की रात में 7 मर्तबा सूरह कद्र पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे हर मुसीबत और परेशानी से निजात अता फरमाता है और 70,000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआ करते हैं। अब आखिर में इस रात की सबसे खास और सबसे प्यारी दुआ भी सुन लीजिए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, अगर मुझे मालूम हो जाए कि कौन सी रात शब कद्र है तो मैं अपने रब से क्या मांगूं? मैं अल्लाह से क्या दुआ करूं? तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक ऐसी अनमोल दुआ सिखाई जो हमेशा के लिए पूरी उम्मत के लिए नजात का जरिया बन गई। आपने फरमाया, ए आयशा, ये दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। इसका मतलब सुनकर दिल भीग जाता है। ए मेरे प्यारे अल्लाह, तू माफ़ फरमाने वाला है, तू बड़ा करम फरमाने वाला है और माफ़ कर देना तुझे बहुत पसंद है। बस तू मेरी तमाम गलतियों और खताओं को माफ़ फरमा दे। यही वजह है कि अल्लाह के नेक बंदों का यह मामूल बन चुका है कि वो रमज़ान की हर रात और ख़ास तौर पर आखिरी अशरे की इन पाक और मुबारक रातों में इस दुआ को बार बार अपनी ज़ुबान पर लाते रहते हैं। उनके दिल टूटे हुए होते हैं, आंखें नम होती हैं और उम्मीद की एक रोशनी उनके दिलों में जल रही होती है कि शायद आज की रात अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला हमें भी इस कीमती दुआ को सच्चे दिल से मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे प्यारे नाजरीन, यह 27वीं शब यूं ही गुजर न जाए। इस रात को इबादत, तिलावत, दुरूद शरीफ और तौबा इस्तिगफार में गुजारिए। क्या पता यही वह रात हो जिसमें अल्लाह ताला हमारी किस्मत बदल दे और हमारी मगफिरत का फैसला फरमा दे। आमीन।